हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 10 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत नेगेटिव रहने की संभावना जताई है? सही आंसर है डी, 9.6%। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 9.6% तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है। इस गिरावट का कारण कोविड-19 महामारी के चलते लगे देशव्यापी लॉकडाउन से घरों और फर्मों की आय में हुए नुकसान को बताया है। इससे पहले विश्व बैंक ने जून में भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 3.2% तक की गिरावट का अनुमान जताया था। विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस शीर्षक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि देश की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बहुत खराब है। पिछले 5 वर्षों में 6% सालाना वृद्धि के बाद इस रिपोर्ट ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक मंदी की तुलना में तीव्र गिरावट का अनुमान जताया, जो कि 2020 में क्षेत्रीय विकास दर 7.7% नेगेटिव रहने होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वे आखिरी वक्त किस मंत्रालय के मंत्री थे? सही आंसर है सी, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वे केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था। वह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। वे 8 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद थे। अब जानते हैं रामविलास पासवान के बारे में। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक करियर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में किया था और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद में पासवान 1974 में लोक दल में शामिल हो गए और इसके महासचिव बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे पहली बार 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा सांसद चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर अल खसावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, जॉर्डन। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने किंग के नीति सलाहकार बिसर अल खसावने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन द्वारा प्रधानमंत्री उमर अल रजाज का इस्तीफे स्वीकार करने के बाद की गई है। अब जानते हैं बिसर अल खसावने के बारे में। उन्होंने कानूनी मामलों के मंत्री 2017 से 18 के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वह मिस्र, फ्रांस, केन्या, इथोपिया, अफ्रीका संघ, लीग ऑफ अरब स्टेट्स और यूनेस्को मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में जॉर्डन के राजदूत भी रहे हैं। जॉर्डन की राजधानी अमान है। जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डन की दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, नीलेश साह। नीलेश शाह को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया मतलब AMFI का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले उन्हें 2019 से 20 के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। नीलेश शाह AMFI के अध्यक्ष होने के कारण AMFI वित्तीय साक्षरता समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में सेवाएं जारी रखेंगे। AMFI द्वारा यह निर्णय सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड के उद्योग मंडल की बोर्ड बैठक में लिया गया। अब जानते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के बारे में। AMFI का गठन 22 अगस्त 1995 को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया था। अब तक सभी 44 परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां जो सेबी के साथ पंजीकृत हैं। AMFI भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग को पेशेवर, स्वस्थ और नैतिक तर्ज पर विकसित करने और सभी क्षेत्रों में मानकों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए समर्पित है, जो म्यूचुअल फंड और उनके यूनियल्डर्स के हितों की रक्षा और प्रोत्साहित करते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के CEO हैं एस वेंकटेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 9 अक्टूबर। हर साल 9 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में
डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अब जानते हैं विश्व डाक दिवस का इतिहास क्या है। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को स्विस कैपिटल बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। तब से दुनिया भर के देश इस वार्षिक समारोह में भाग लेते हैं। आज के दिन कई देशों में पोस्ट नए डाक उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, यूकी भावड़ी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन है, यूकी भावड़ी का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन है, टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक के सीएमडी आरके छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया है? सही आंसर है डी, जम्मू और कश्मीर बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मतलब सीएमडी राजेश कुमार छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 10 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा। और अगले प्रबंध निदेशक मतलब एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ की नियुक्ति से पहले अथवा 6 महीने या जो पहले तक जारी रहेगा। इससे पहले उन्हें 10 जुलाई 2020 को 3 महीने का विस्तार मिला था। अब जानते हैं आरके छिब्बर के बारे में। वे वर्ष 1982 में जम्मू और कश्मीर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए और 2009 में उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर बैंक का नेतृत्व किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्हें 1 जून 2018 को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रमोट किया गया था। जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ करार किया है? सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा और जिसे 2024 तक चालू होने की संभावना है। अब इस समझौते के बारे में जानते हैं। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 29,560 करोड़ रुपए की लागत वाले रियायत समझौते के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मतलब YIAPL के बीच साझेदारी हुई है। इस परियोजना के लिए ज्यूरिख हवाई अड्डे से एक विशेष प्रयोजन वाहन मंगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCAS के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, MA गणपति। IPS अधिकारी MA गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गणपति को BCAS के महानिदेशक पद पर उनकी सेवानिवृत्ति 29 फरवरी 2024 तक के कार्यकाल के लिए बने रहने की मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना 1978 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट मारियो मोलिना का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर है सी, 1995। नोबेल पुरस्कार विजेता और मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो जोस मोलिना का निधन हो गया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रैंक शेरवुड रोवेल्ड और नीदरलैंड्स के पॉल कुटजैन के साथ ओजोन परत को हुए नुकसान पर किए गए 1970 की शोध के लिए 1995 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ए, इजराइल। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। COE मिट्टी और कृषि जलवायु स्थिति के संदर्भ में राज्य में विविध जैव विविधता और उपलब्ध संसाधनों के दोहन के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और राजधानी है शिलोंग।
इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा है इजराइल शेकेल और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति। भारतीय वित्त आयोग 1951 को अस्तित्व में आया। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत किया गया है। इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241(1) के द्वारा किया जाता है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूं, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।